साथ आ रहे हैं, एक मंच पे आ रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं, एक नीति बनाने पे अभी रणनीति चल रही है, लेकिन लोगों का रुख क्या होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2024 में लोग जब वोट डालने जाएंगे, अनुप्रिया हमारे साथ बनी हुई है, नीरज मिश्रा हमारे साथ। अनुप्रिया, जल्दी से मैं आपसे ही रिस्पॉन्ड चाहता हूं कि आप रिस्पॉन्ड करें, लेकिन सवाल मेरा ये है कि नीतीश जी ने ये कामयाबी तो हासिल कर ली कि सभी को एक साथ एक मंच पे वो ले आए, लेकिन कल देखिए पहली बैठक में एक सहयोगी आपसे छिटक गया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब मैं दोबारा बैठक में शामिल नहीं होऊंगा अगर उसमें कांग्रेस है। रवि जी, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी के पूरी की राजनीति को देखिए, उन्होंने पहले कहा कि हम कभी भी गठबंधन की राजनीति को नहीं मानते और गठबंधन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उस बात से भी वो विफल होकर के कल की बैठक में शामिल हुए। उनकी जो एजेंडे है उस पर भी बातचीत हुई और कहा ये कांग्रेस के समर्थन की बात है। सारे दलों ने, 14 दलों ने, 15 कांग्रेस के अलावा सारे दलों ने उनकी बातों को समर्थन भी किया। लेकिन यहाँ बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, और मैं कहती हूँ कि ये भविष्य के गर्व की बात है, इसको भविष्य में होने दीजिए, और ये जो उनकी मांगे अध्यादेश पे, उस पर भी सहमति बनेगी और विपक्ष एकजुट भी नजर होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो महामंडन कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का, कह रहे थे कि मोदी जी का कद इतना बड़ा हो गया है कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, कद इतना बड़ा हो गया है कि महंगाई बढ़ गई है, कद इतना बड़ा हो गया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कद इतना बड़ा हो गया है कि समाज में आप देखिएगा कि सामाजिक उन्माद बढ़ गया है और मुफ्त में अनाज देने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। और कह रहे हैं कि तीसरे दल की बात करें, तीसरे दल ने, हम मानते हैं कि हम तीसरा दल है, लेकिन हमने देश के लोकतंत्र के बचाव के लिए जो मुहिम छेड़ा है, उसके देश में तमाम विपक्षी दल ने माना और मान करके अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ते हुए देश की जनता के हित में एकजुट हुए और सबने संकल्पित लिया है कि जिस तरह की अहंकारी सरकार है, नशे में चूर है, जिनको देश की जनहित की बात नहीं करनी है, उनके खिलाफ में हम एकजुट लड़ेंगे। और यही लोकतंत्र अनुप्रिया जी, ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लिया सबने कि हम सब एक साथ लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन खबर यह भी आ रही थी कि नीतीश कुमार संयोजक होंगे, उस पे अभी सहमति क्यों नहीं बन पाई? कहा जा रहा था कि नहीं, उनकी घोषणा अभी से हो जाएगी कि ये जो यूपीए बनेगा या महागठबंधन बनेगा उसके संयोजक नीतीश कुमार होंगे, और दूसरी तरफ अब लालू जी कह रहे हैं कि हम तो दूल्हा राहुल को बनाएंगे। देखिए, लालू यादव जी ने जो बातें कही वो उनके, राहुल गांधी जी के निजी जीवन के बारे में, मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक विषय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ठीक कहा कि वो स्वस्थ हो गए हैं और उन्होंने जनता को भी मैसेज दिया कि हम सामने से मिलके लड़ने को तैयार हैं, और उन्होंने अपने लोगों को भी मोटिवेट करने का प्रयास किया। उनकी भी एक दल है, उनके भी अपने कार्यकर्ता हैं, उनकी भी अपनी सामाजिक मजबूती है, और ये अच्छा एक मैसेज गया कल। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी कन्वीनर बनाने की बात है, आप देखेंगे इसमें 15 दल शामिल थे, 15 दल के शीर्ष नेतृत्व उसमें शामिल थे, और सभी दलों के नेता मिलकर के तय करेंगे। कोई हमारी और आपकी बैठक, मतलब मैं कह रही हूँ कि किसी एक दल की बैठक नहीं हो रही थी, देश के लोकतंत्र के बचाव के लिए बैठक हो रही है। और सभी दल ने जब स्वीकृति दे दिया, ममता बनर्जी के बारे में आप कह रहे थे, ममता बनर्जी थी एक साफ इशारे में कहा हम लोग एक साथ हैं, हम एक साथ लड़ेंगे, और हम ऑपोजिशन नहीं है, हम देश का आवाज है। लेकिन कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा यही सवाल पूछा है कि बाराती तो बन गए हैं, पर दूल्हा कौन है, ये तो बताइए, चेहरा कौन है। देखिए रवि जी बहुत ही आश्चर्य, और एक तरफ बीजेपी कहती है कि सिर्फ ये फोटो खिंचाने की राजनीति हो रही थी, और देश में जितने भी भाजपा के नेता थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीर में थे, लेकिन दिल इनका पटना में लगा हुआ था। अध्यक्ष इनके जेपी नड्डा जी कहीं थे, लेकिन विपक्षी एकता की बात है, विपक्षी एकता इतनी सफल हुई है और इस कदर भाजपा डरी और विपक्षी एकता सफल हुई।